तो आरजेडी अब पूरे सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। एक तरफ आरक्षण मुद्दे में, तो दूसरे तरफ जो है वो अपराध के मुद्दे में, तीसरे तरफ जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर हर तरफ जो है वो घेरते हुए नजर आ रही है आरजेडी, वो भी सरकार को, जिससे विधानसभा चुनाव में खासा नुकसान नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को हो सकता है। पूरी जानकारी क्या है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों को देख लीजिए। आज की अगर बात की जाए तो आरजेडी की जो युवा विंग है वो धरने पे बैठी हुई है आरजेडी ऑफिस के बाहर। पता है वजह क्या है? वजह है कि आरक्षण का डिमांड किया जा रहा है कि 65% जो आरक्षण का हम लोगों ने मांग किया था, आखिरकार सरकार ने उसको कबूला क्यों नहीं, 9वीं अनुसूची में डाला क्यों नहीं, और इसको लेके जो है विरोध प्रदर्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव यहां पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन पोस्टर में आपको तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सब लोग दिखाई दे जाएंगे। और ये बात है कि भाई साहब तेजस्वी यादव हो सकता है कि कहीं शांत बैठे हों, चूंकि अभी एकदम से लालू परिवार में खुशी का माहौल है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, और मौका पे वो भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये देख लीजिए, एकदम से जो तेजस्वी यादव के फोटो, लालू यादव के फोटो को लगा के एक बवाल काटा जा रहा है कि भाई 65% आरक्षण का क्या, क्यों नहीं आप गरीबों की बात सुन रहे हैं, क्यों नहीं आप उन जातियों की बात सुन रहे हैं जो पिछड़ी हुई है, क्यों नहीं उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी बात सुनिए और 65% आरक्षण कर दीजिए। और ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर अनुसूचित जनजाति, जाति और बाकी लोगों को मिला दिया जाए तो 40-42% तो सिर्फ इनका वोट हो जाता है, और इससे खासा नुकसान विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरे खेमे में। आज तक जिस बात को मुद्दा बना के जेडीयू सत्ता में बनी रही, सत्ता में बनने का वजह था कि वो बताते थे कि भाई साहब 2005 से पहले जो है वो जंगल राज था, लेकिन अब नीतीश कुमार को इस बात की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि बिहार में जिस तरीके से अभी अपराध बढ़ रहे हैं उसका क्या। तेजस्वी यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। एक तरफ से तो अपराधियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे पोस्ट करके कि देख लीजिए ये जो स्थिति है यहाँ पे रहने लायक स्थिति है, सरेआम फायरिंग चल रहा है भाई साहब, किसी को ना कोई डर है ना खौफ है। रोड पे चलते हुए अपराधी फायरिंग कर रहे हैं एकदम से तमंचा निकाल के, और लोग कह रहे हैं कि ये मंगल राज है। काहे का मंगल राज है भैया? ऐसा मंगल राज होता है क्या? इस तरीके का अपील तेजस्वी यादव का है। तो दूसरे तरफ अपराधियों से जिन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है उनके घर भी पहुंच जा रहे हैं और उनका एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बड़ी मजबूती के साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या होगा हम देख लेंगे, हम देखेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब देश की बात हो रही थी तो उसमें बाकी जो एनडीए के नेता थे वो पिछड़ गए थे, लेकिन शहीदों के शहादत पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तेजस्वी यादव वहां हरदम अवेलेबल दिखाई दिए और जगह जगह पे जाते हुए दिखाई दिए। और ये सब बातें बता रही है कि भाई साहब अब चौतरफा वार शुरू हो गया है आरजेडी के तरफ से, जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए पे है। और समस्या ये है कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है, और ये जो ताबड़तोड़ जिस तरीके से लगातार प्रयास तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है, इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जिस तरीके से चौतरफा वार शुरू हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो बिलबिलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, परेशान है। तेजस्वी यादव चौतरफा घेर रहे हैं। मान लीजिए कि आप ये जवाब दीजिए कि 65% क्यों नहीं दिया, तो फिर आप ये जवाब दीजिए कि भाई आखिरकार जो बिहार है उसमें अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ कैसे रही है? आपने तो कहा था कि मंगल राज है, आपने तो कहा था कि सभी अपराधी जेल जाएंगे। ये अपराधी, ये कौन है जो सरेआम पिस्टल निकाल के जो है वो फायरिंग करते हुए जा रहा है? ये कौन है जो एकदम सरेआम लगातार जो है वो लोगों को टारगेट कर रहा है, लोगों को निशाना बना रहा है, गोलियों से भून दे रहा है? छपरा में देख लीजिए, एक व्यवसायी को जो है, दो भाई थे, उनको टारगेट करके गोली मार दी गई। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? और हर तरफ जब गिर रही है सरकार, अब योजनाओं की बात की जाए तो दारूबंदी के ऊपर रोज घेरी जाती है। ये तमाम मुद्दे बाहर निकाल रहे हैं तेजस्वी यादव, और मकसद यही है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से पटखनी दी जाए। और जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो ये भी हो सकता है कि भाई साहब तमाम तैयारियों के बाद
हो सकता है एनडीए चुनाव हार जाए, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि जो स्थिति बना रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।